अस्सलाम वालेकुम। और सत श्री अकाल। और देवों के देव देव एपिसोड है 185 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। बड़े सत्यानी पास हो गए। स्टार्ट। मूर्खों, दूर हटो। घोर दुराचार, घोर दुराचार। शिव विवाह के उन्माद में तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे। और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। हम अपने प्रभु के विवाह की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे और एक व्यक्ति के हमने हमारी इस प्रतीक्षा को ध्वस्त कर दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा महादेव का विवाह? ऋषिवर्य, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने महादेव के भक्तों की त्रुटि का। आप महादेव को कैसे दंड दे सकते हैं? मेरे महादेव ने तो आपका अपमान नहीं किया था। मैं तब तक महादेव का विवाह संपन्न होने नहीं दूंगा जब तक मेरा जीवन सुरक्षित ना हो जाए। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तारकासुर कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। नदी के श्रापग्रस्त पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती, और यदि उन्हें पुत्र ही नहीं होगा तो तुम्हें भय किस बात का? अर्थात मुझे मृत्यु का भय नहीं है गुरुदेव। महादेव, आप विवाह कीजिए, कीजिए विवाह आनंद पूर्वक। महर्षि दुर्वासा, ये क्या कर दिया आपने? नारायण नारायण। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माता को दिया हुआ वचन मैंने तोड़ दिया। अपने श्राप देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की चेतावनी अभी कुछ पर पूरी आपने मुझे दी थी देवर्षि। दी थी ना, और यह अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? आत्मग्लानि से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषि दुर्वासा। आपके नाम का अर्थ ही
आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। आज यहां जो कुछ भी घटित हुआ है वो विधि द्वारा नियोजित कार्य के अंतर्गत ही हुआ है। इसका समाधान भी विधि द्वारा ही होगा और समाधान अवश्य होगा। जिस प्रकार आपके प्रत्येक श्रापों से इस सृष्टि का उद्धार होता है, उसी प्रकार आपके इस श्राप में भी इस सृष्टि का उद्धार निहित है। इसीलिए सभी अतिथिगण सहस्त्रवर यात्रा की तैयारी करें। आप मेरे विवाह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने ही तो आए, उसमें सहर्ष सम्मिलित हो। हाँ, वर यात्रा की तैयारी भी करनी है। और तुम सब अपनी वेशभूषा सज्जित कर लो और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे प्रभु पे कोई लांछन लगे। वर पक्ष के लिए पर्याप्त पुष्पमालाओं की व्यवस्था हुई? जी नानी माँ। और विराजने के आसन? वो भी नानी माँ, पर्याप्त मात्रा में हर व्यवस्था कर दी गई। हमें सुन के प्रसन्नता हुई। आप निश्चिंत रहे नानी माँ, ये विवाह हम सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः हमारी ओर से कोई भूल नहीं होगी। संध्या के पहले सारे कार्य समाप्त हो जाने चाहिए। रात्रि में किया कार्य अशुभ होता है। जी नानी। चल नानी माँ, जल्दी चलिए, विवाह से पूर्व की अभी कई रस्में शेष हैं। पार्वती को अभी हमारे इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा एवं मंडप के लिए शिला की स्थापना भी करनी है। चलिए। ठीक। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि महादेव और माता पार्वती के लिए यह काल शुभ हो। गृहस्थ आश्रम की सफलता समय के अनुरूप अपने आप को ढालने से होती है। सम्मानता और वैभव में एक पति का कर्तव्य है कि वो अपने संयम और विवेक से गृहस्थी का संतुलन बनाए रखे। ये उसकी काल परीक्षा है। उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में ये दायित्व पत्नी का हो जाता है कि वो अपने ममत्व, समर्पण और निष्ठा से गृहस्थी का संचालन सुचारू रूप से करती रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव और माता पार्वती अनंत काल तक इस परीक्षा में खरे उतरे और संपूर्ण संसार में एक सुखी ग्रस्त जीवन का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करें।
हुआ जिसका जो है वो एक किस्म कह लें कि सारे सोच रहे थे कि ऐसा हो, मतलब कि विष्णु जी और देव ऋषि, और तो वैसा ही हुआ कि ऋषि दुवासा जो हैं वो वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे जाके उनको क्रोध जो है दिलाया गया, एक किस्म का क्रोध ही आ गया। वो प्रेत गुण और जो है उन्होंने जो है वो उन पे उनको खींचने लग गए, उनको पकड़ लिया, उन पे कपड़ा डाल दिया, उनको पिलाने लग गए। तो जो है उनको क्रोध आ गया। फिर वो सारा वचन भी अपना भूल के माता को दिया हुआ, उसी क्रोध में जो है उन्होंने श्राप भी दे दिया। और श्राप देने के बाद ये श्राप यही दिया कि इस हालत में अगर जाओगे तो जो कन्या पक्ष वाले हैं वो मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और जो है वो शिव जी अगर इस हालत में जाएंगे तो शिव जी अगर इस हालत में जाएंगे तो विवाह ही नहीं होगा, विवाह ही नहीं क्योंकि होगा। वो कबूल ही नहीं करेंगे शिव जी को। बिल्कुल। और अभी ये एक जो है वो जो चाहते थे सारे कि ऐसा हो, और वैसा ही हुआ कि क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो है वो कपड़ों में जाएं, और दूसरा जो है वो सारे रीति रिवाज जो होते हैं उन्हीं में जो है वो सारे निभा के जाएं। तो उस श्राप जो है वो श्राप इनके हित में काम आएगा, और वो श्राप जो है वो सही में जो है वो हो गया, क्योंकि विष्णु जी ने तो पहले ही उसकी पेशन गोई कर दी थी कि ऐसा होगा। और इसी के जो है वो ऋषि दुवासा जो है वो कारण बनेंगे। और ऋषि दुवासा कैसे जाएंगे अपनी माता के साथ, और वो पार्वती जी ने उनको भेजा है। तो वो तो अभी आ चुके हैं और उन्होंने श्राप भी दे दिया। लेकिन वो फिर बाद में जब होश में आए तो फिर उनको पछतावा भी हुआ। फिर विष्णु जी आए और उन्होंने उनको समझाया सारी बात को कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो शिव जी जो है वो भी समझ चुके थे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। और देव ऋषि जो है वो कहते हैं मैंने तो आपको पहले समझाया था ना, रोका। वो कहते हैं ना आपने रोका क्यों नहीं, पहले मुझे समझाया क्यों नहीं। तो देव ऋषि कहते हैं रोका था मैंने। तो बहरहाल अभी जो है वो सारे बारात की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और उधर जो दूसरी साइड पे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं सारे जो कन्या वाले हैं। वो नानो जो है वो सबको जो है वो काम बांट रही है और सही से कह रही है, क्योंकि उन्होंने स्वागत करना है और अच्छे तरीके से जो है वो स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो है वो तैयारी शुरू है। बिल्कुल जी, तैयारियां तो शुरू हैं, और जितनी भी क्या लें कि इंतजाम करने चाहिए थे वो सारे हो चुके हैं। शिव जी की जो हिकमती अमली थी वो डायरेक्ट उनसे नहीं कहा जा सकता था कि आपने वस्त्र पहनने हैं, तैयार होना है और अच्छे से जाना है, क्योंकि शिव जी के जो क्रोध है उनसे भी डरते हैं वो, कि इनको इस तरह बोलेंगे तो वो क्रोध में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि मैंने इसी हालत में जाना है, और इसमें और वस्त्रों में क्या दिक्कत है, मुझे तो यही प्रिय है, मुझे यही अच्छा लगता है लिबास, और मैं यही पहनूंगा। इसलिए स्थिति इस तरह की बनाई गई है कि शिव जी को मानना पड़े। और स्थिति जब बन गई है ये कि ऋषि दुर्वासा जो है, क्योंकि उनसे पहले भी देव ऋषि नारद ने कहा हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो श्राप देना है वो कौन सा आपके कंट्रोल में है, आपको कब पता चलता है कि आप श्राप देने लगे, आपकी क्रोध का समझ ही नहीं आती। एकदम से यहाँ पे उनको क्रोध आया है और वो शराब उन्होंने दे दिया है। और शराब जब देने के बाद उनको याद आया कि मैंने तो माता को वचन भी दिया हुआ था, ये मैंने क्या पाप कर दिया है। तो फिर विष्णु जी जो है उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने कहा किसी को भी भयभीत होने की कह ले की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सारे मामला जो है वो इस तरह के बनने ही बनने थे। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी हुई है, और देव ऋषिनाथ जो है काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेकर। सब परेशान थे कि एकदम से, क्योंकि प्रीत और गुण जो हैं वो सारे नाच रहे थे, और वो उस इंजॉयमेंट में उन्होंने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उनको पिलाने भी शुरू कर दिया। और जैसे ही भांग पिलाना शुरू किए तो उन्हें गुस्सा आ गया, और वो अपने शराब के लिए मशहूर है और पूरे संसार में। तो गुस्सा उनको दिला दिया, और देव ऋषिनाथ चाहते यही थे कि गुस्सा करें और को शराब दें। और वो जैसा शराब दिया वो बिल्कुल जैसे देव ऋषिनाथ और इंद्रदेव और ये सब चाहते थे कि वो शादी हो रही है वहाँ पे, और उस वे से हो जैसे वो चाहते हैं कि अच्छे वस्त्र पहन के जाएं और उस जो रस्मात हैं वो अदा करें उस वे से, तो ताकि वो ऊंच नीच नज़र ना आए और एक अच्छे तरीके से वो विवाह जो है वो मुकम्मल हो। वो चाहते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, और जैसे वस्त्र लेके आए और जेवरात और सारी चीज़ें लेके, उन्होंने हर हरबा जो है आजमा लिया। उन्हें लगा ये एक हरबा जो है लास्ट वाला, वो विष्णु जी ने भी कंफर्मेशन कर दी थी उसकी कि इनको लेके जाएंगे तो कुछ करेंगे। तो वही हुआ, हम देखना चाह रहे थे। लास्ट पार्ट में भी कह रहे थे कि यार देखेंगे क्या श्राप देते हैं। तो उन्होंने उनके हक में जो है वो श्राप दे दिया। और देव जी नाराज पहले खुश थे, उसके बाद इंद्रदेव जो है वो मुस्कुराए, उन्हें भी समझ आ गया अच्छा तो मतलब ये चीज़ होने वाली है और अब शिव जी को करनी पड़ेगी।
और वो जो ऋषि थे वो बहुत परेशान थे कि वचन दिया वो मैंने तोड़ दिया। वो अपनी जगह पे शर्मिंदा थे, मतलब उनको कोई शिव जी की तरफ से दोबारा तंड भी नहीं मिला, कोई मतलब उन्होंने अपनी शर्मिंदगी जाहिर की और एक किस्म की माफ़ी जो है वो भी मांग ली। मतलब मसला जो है सॉल्ट आउट हो गया, हर चीज़ जो है अपनी जगह पे आ गई। और अभी जो है ऋषि जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और बारात जाएगी और वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह पार्वती जी और वो लोग जो है स्वागत करते हैं इनका, नेक्स्ट पार्ट में तक पता चलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।